पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम खड़े हैं कृष्ण जन्मभूमि पर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन जन्मोत्सव के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। जिस जन्मोत्सव को अच्छा और सुगम बनाने के लिए ये प्रशासन की जो तैयारियां हैं इसके बारे में भी, क्योंकि हम हर चीज़ तो दिखा देते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं बता पाते। ये इनकी 24 घंटे ड्यूटी हो जाती है, 36 घंटे भी ड्यूटी हो जाती है और ये लोग बड़े ही अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। और आप देखिएगा कि इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया, जिससे कि जो दर्शनार्थी आए हैं उन दर्शनार्थियों को अच्छे दर्शन हो सके भगवान श्री कृष्ण के, और उत्सव में किसी तरह का कोई विघ्न न पड़े, उसकी तैयारियों को लेकर के पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और पूरा मथुरा ब्रज नगरी छावनी बना रखा है और किसी भी दर्शनार्थी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और हर उस भक्त पर ध्यान है कि किसी के साथ कोई परेशानी ना खड़ी हो, किसी के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमारे साथ सर हैं, मीणा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ब्रज में जो उत्सव बनाया जा रहा है उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो इस तरह का ये आयोजन शायद नहीं हो पाता। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और पूरी मथुरा नगरी में आज सभी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है और चारों तरफ सुरक्षा के पर्याप्त और कड़े प्रबंध किए गए। तकरीबन कितना पुलिस फोर्स लगाया गया होगा? इसमें कम से कम 10-12 जनपद का फोर्स अलग से आया हुआ है, खुद मथुरा जिले का फोर्स है तो चारों तरफ लगा हुआ है। उसके अलावा पीएसी जी और सीआरपीएफ अलग से लगी हुई है। मैंने कहा ना कि अगर ये लोग ना होते, जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पर अगर फोर्स ना हो तो हम सुरक्षित नहीं, वैसे ही अगर ये उत्सव जो ब्रज नगरी में बन रहा है, इतना बड़ा उत्सव जहाँ लाखों की तादाद में भक्त आए हुए हैं, अगर ये लोग ना हों तो सुरक्षा व्यवस्था आप समझ सकते हो किस हाल की होती है। और कई मंदिरों में आपने देखा होगा जहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं नहीं होती, वहां किस तरह से हादसे हो जाते हैं। किसी तरह का कोई हादसा ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उस चीज़ पर भी पुलिस प्रशासन की बड़ी पैनी नज़र है। और यहाँ पर आप देखिएगा चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नज़र आएंगे, क्योंकि इनका दायित्व है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अच्छे से कराए जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। राधे राधे सर। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। और सुरक्षा व्यवस्था गत वर्ष की अपेक्षा इस बार चाक चौबंद है, बहुत अच्छी है। और पहली बार ये देखने को मिला है कि इस तरह एसएसपी महोदय ने ब्रीफिंग की है यहाँ के जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सुरक्षाकर्मी, कि वो जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें और मिसबिहेव नहीं करें, अच्छा व्यवहार करें। तो ये देखने को मिला है, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और ये बात पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस वाले अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और जनता सुखद महसूस कर रही है और श्रद्धालु बड़े आराम दर्शन कर रहे हैं। अक्सर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारियां और इस बारे में तो बात चर्चाएं करते हैं, लेकिन इनकी वजह से ये उत्सव बढ़िया से बनता है, दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो, उनके बारे में हम कभी चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसका एक ये कारण है कि ये त्यौहार हमारा तुम्हारा नहीं, ये दुनिया के पालनहार का जन्म हो रहा है, जगत का तीनों लोगों का नाथ है ये। तो अजन्मा ये ऐसा जन्म है कि इसको लेकर हर आदमी प्रफुल्लित है। देश और विदेश, पूरे ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में इसकी जय जयकार डंका बज रहा है। ये भगवान कृष्ण का जो जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण का यहाँ जन्म लिया, बाल लीलाएँ की, तो उसको लेके यहाँ जितनी भी चर्चाएं होती हैं, इसके लिए चर्चा हम तुम क्या करेंगे, इसके लिए कोई चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। ये तो खुद चर्चित है अपने आप में। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी कलाओं का एक कलाकार है, इसके लिए हर कला बेकार है हमारी तुम्हारी पूछना। तो इस कलाकार के आगे कौन सा कलाकार टिकेगा, बताइए आप। सही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो 16 कलाओं का ज्ञानी है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, उसकी हम वर्णन क्या कर पाएंगे। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं मैं आपको, आप हमारे मित्र हैं, कि ये भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा है और ये 3 लोक से न्यारी है। ये ऐसी नगरी है यहाँ सौहार्द का वातावरण रहता है, किसी भी विषम परिस्थिति में सब भाई मिल के रहते हैं यहाँ। और आज का जो दिन है वो बहुत खुशी का दिन है और ये कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी श्रद्धालुओं, देश विदेश से आने वालों को, सभी क्षेत्रवासियों को और पत्रकार बंधु जो यहाँ अपना लगातार
मतलब इस तरह से लगे हुए हैं और कंटिन्यू मतलब ये कि अपना लाइव दिखा रहे हैं, झलकियाँ दिखा रहे हैं, झांकी दिखा रहे हैं और जो भी जनता की समस्या उनको भी उठा रहे हैं और जो पुलिसकर्मी लगे हैं उनकी भी जो बाखूबी है उनको भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा था ना कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चर्चाएं होनी चाहिए। हमारे मित्र ने हमारे पत्रकार बंधु ने जैसे कि आपको बताया, यहाँ देखिएगा ये लोग कड़ी मेहनत से कि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। बड़े ही मोहक अंदाज में प्यार से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे का जो दृश्य देखेंगे ना, आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि इतना मोहक दृश्य शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। वो दृश्य सिर्फ 3 लोग से न्यारी इस ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल का ही हो सकता है। और वैसे भी यह तीनों लोगों से न्यारी है, तो आप खुद समझ सकते हैं जो चीज़ 3 लोग से न्यारी है वहाँ का वर्णन तो कर ही नहीं सकते। अब आप मेरे पीछे देखिए, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये जन समूह, ये जन समूह है, समुद्र है, लोगों का सैलाब है। इस सैलाब को कोई खींच कर नहीं लाता। ये किसी राजनीतिक पार्टी का सैलाब नहीं है, ये है भगवान श्री कृष्ण का जो अजन्मा है उसके जन्म का है। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से जहाँ जहाँ आप देखेंगे सिर्फ लोग और उनके सिर ही सिर नज़र आएंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी काले काले सिर ही सिर नज़र आएंगे। और बड़ा ही मोहक यहाँ पर जो वातावरण है वो है, क्योंकि आज सुरक्षा को लेकर के हमने बोला और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन हैं उनको आप बड़े ही सभी चैनलों पर लगभग लाइव देख रहे हैं। और हमारा भी पूरा कर्तव्य है कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव दर्शन भगवान श्री कृष्ण के दिखाते रहेंगे। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से ज़रा पूरी इस जन्माष्टमी, इस जन्मभूमि का एक बार अवलोकन करा दें लोगों को। इस छटा को देख करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग इस छटा को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं और इस भगवान श्री कृष्ण की नगरी में खो जाते हैं। ये एक ऐसी पावन जगह है, ये एक ऐसी धरा है जिसके मात्र छुअन से ही हम अपनी सब सुध बुध भूल जाते हैं, क्योंकि यह जगह ही एक मोहक जगह है और योग माया की जगह है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन ही योग माया है। और जब योग माया जिसकी बहन हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तो औकात क्या है कि हम उसका वर्णन कर पाएँ। ये जगह ही ऐसी है, ये धरा ही ऐसी है जिसमें जो आता है खो जाता है और अपनी सुध बुध भूल जाता है और बस सिर्फ एक ही वर्ड उसके मुख पर रहता है, मुखारबिंद से सिर्फ और सिर्फ निकलता है तो राधे 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 राधे। यहाँ पर अच्छे आईपीएसों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और उसके चरणों में उसके दास बन गए। ये ऐसी नगरी है, इस नगरी का वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। इस नगरी का वर्णन तो देवता भी नहीं कर पाए, क्योंकि 3 लोकों से न्यारी है। जब 3 लोक से न्यारी ये नगरी है तो इसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़।